अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर लैंड एक्विजिशन सीरीज का दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि कंपनीज जो हैं वो किस तरीके से ज़मीन को एक्वायर कर सकती हैं। तो इसके लिए जो सेक्शन है वो सेक्शन 38 से 43 तक जो इसका रेफरेंस है सेक्शन का, जिसके अंदर बात की गई है कि कंपनी जो लैंड को किस तरीके से एक्वायर करती हैं। अगर हम बात करें तो जो सबसे सेक्शन 38 है वो कहता है कि अगर कोई भी कंपनी ज़मीन एक्वायर करना चाहती है तो वो एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को अप्रोच करेगी, जो कि एक ऑर्डर जारी करेगा, जिस ऑर्डर के तहत जो है वो अपनी पावर्स डेलीगेट करके कंपनी के ऑफिसर को दे देगा। और वो पावर्स जो हैं उसके पास कौन कौन सी पावर होंगी, वो सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 की पावर्स होंगी उसके पास। सेक्शन 4 सब और सब सेक्शन 2 की पावर्स कौन सी हैं, उसके लिए आपको ऊपर वीडियो आ रही होगी, उसके ऊपर आप क्लिक करके देख सकते हैं। वैसे मैं आपको बताता चलता हूँ, ये इसमें कुछ बेसिक्स पावर्स होती हैं जिसके तहत आप जो कंपनी का ऑफिसर्स होता है वो ज़मीन का मुआयना करता है, उसकी बाउंड्रीज लगाता है, उसकी सोइल की लेयर्स को चेक करता है, या उसको के अंदर बोर्ड करके उसको चेक कर सकता है। ये कुछ बेसिक सी पावर्स होती हैं। अब ऐसे कोई कंपनी जो सेक्शन 38 उसकी बात करता है कि ऐसी कोई कंपनी जो कि 100 लोगों पर मुश्तमिल हो, किसी इंडिविजुअल या एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल उसको ऑन करती हो। अगर वो कोई ऐसी ज़मीन एक्वायर करना चाहती है जो कि रहने के लिए बनानी हो, जहाँ क्योंकि वहाँ पे उनके मुलाजमीन ने रहना हो, उन्होंने कोई प्रोजेक्ट लगाया हो जो कि दूसरे शहरों से आकर वहाँ पे काम करते हैं, या कोई ऐसी बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करने के लिए, तो वो ज़मीन भी जो है वो इसी तरीके के साथ जो है उसको एक्वायर किया जाएगा, जो कि ऊपर एक्सप्लेन किया गया है। अब सेक्शन जो 39 है वो बात करता है कि the provision of section 6 to 39 both inclusive shall not be put in force in order to acquire land for any company unless there is a previous consent of officer और एग्रीमेंट। अब वो बात करते हैं कि सेक्शन 637 में एक प्रॉपर प्रोसीजर लिखा गया है, जिसके तहत जो है जो कि आम प्रोसीजर है किसी भी कंपनी के लिए ज़मीन को एक्वायर करने का, वो इन केसेस में फॉलो नहीं किया जाएगा। कंपनीज के लिए अलग से एक प्रोसीजर होगा जो कि गवर्नमेंट अडॉप्ट करेगी, या फिर अगर उसको करना ही है तो वो ये सारा ज़मीनी मामलात वगैरह और एग्रीमेंट तय होने के बाद जो है वो दोबारा इसको देखा जाएगा। सेक्शन 40 कहता है कि such consent shall not be given unless the officer is satisfied by the inquiry held। कह रहा है कि ज़मीन एक्वायर करने की कंसेंट जो है वो उस टाइम तक कोई भी ऑफिसर नहीं देगा जब तक उसको मालूम ना हो जाए कि कंपनी जो है वो किस पर्पस के लिए बनाई गई है, या ज़मीन एक्वायर करने का पर्पस क्या है। वो पर्पस जो है वो इन पर्पसेस में से जो नीचे दिए गए हैं उनमें से होना चाहिए, जिनमें से सबसे पहला जो पर्पस है वो है कि सच एक्विजिशन इज नीडेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सम बिल्डिंग। ये वाला जो है ये कि किसी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए जहाँ पे कंपनी अपना ऑफिस बनाएगी, ठीक है। उसके अलावा कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन का काम हो सकता है जो कि आम आवाम को पसंद आए, या उसके लिए उससे अलावा आम आवाम के लिए, सॉरी अब पसंद नहीं, आम आवाम के लिए उधर से जॉब्स की अपॉर्चुनिटी जो है वो आए। इस तरह का कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम हो सकता है। उसके अलावा कोई ऐसा ज़मीन जो है जो कि पर्पस ऑफ हो सकता है, जो कि डिवेलिंग का पर्पस हो सकता है। फॉर एग्जांपल के वहाँ पे रहना हो कंपनी के एम्प्लॉयर्स ने, ठीक है। और उसके अलावा कोई
यही जो मेन पर्पसेस हैं कुछ यही होंगे। इनमें से अगर कोई भी पर्पस होगा तो जो ज़मीन है वो कंपनी जो है जो ऑफिसर्स है उनको अलॉट कर देगा इस सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद। तो सेक्शन 41 है, वो कहता है कि इफ द ऑफिसर इज सेटिस्फाइड विद द इंक्वायरी, अगर तो सेक्शन 41 कहता है कि ऑफिसर जो है वो अपनी इंक्वायरी पूरी करेगा, और अगर वो इंक्वायरी से एग्री करता है या उसको इंक्वायरी के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है या ज़मीन लेने के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है एक्वायर करने के ऊपर, तो वो जो है एग्रीमेंट करेगा कंपनी के साथ कुछ मामलात के ऊपर जो कि लाजमी होंगे। उनमें से कुछ जो लाजमी मामलात हैं वो ये हैं कि एग्रीमेंट होगा कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ज़मीन एक्वायर करने के कितने पैसे मिलेंगे या कितनी अमाउंट जो है वो कंपनी पे करेगी, ट्रांसफर ऑफ सच पेमेंट एंड लैंड टू द कंपनी, कि कितनी अमाउंट के बाद जो है वो कंपनी अपने ज़मीन जो है खुद के नाम ट्रांसफ़र कर सकती है, और कितनी अमाउंट जो है कंपनी को ज़मीन एक्वायर करने के लिए या पोजेशन हासिल करने के लिए लेनी पड़ेगी, और किस तरह से आगे किस्तों में उसको अदा किया जाएगा। या फिर जहाँ पे एक्विजिशन जो है वो घर बनाने की हो या कुछ इस तरह इन काम से रिलेटेड हो, तो उसके लिए अलग से मुख्तस किया जाएगा कि इसके कितने टाइम में मुकम्मल होगा, इस घर का आम लोगों को क्या फ़ायदा होगा, इसका बिजली का सिस्टम कहाँ से आएगा, यूटिलिटीज़ के हवाले से, ये सारी जो चीज़ें हैं उनको देखा जाएगा। और अगर कोई जो अगली बात आती है, अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, ठीक है, तो वो कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, कितने टाइम के अंदर जो है वो आम कितने टाइम अरसे के लिए आम आवाम के लिए वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, और उसके अलावा अगर कोई घर हैं वो बना रहे हैं तो वो घर जो हैं वो कितने टाइम के बाद जो है जिन लोगों के लिए बने हैं उनको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और किस तरह से प्रोवाइड किए जाएंगे अगर वो परमानेंटली बनाए गए हैं या लीज पे हैं। इसके बाद एग्रीमेंट होने के बाद जो है इस एग्रीमेंट को पब्लिकली अखबारात में छापा जाएगा, उस इलाके के अंदर उस वहाँ पे पब्लिश किया जाएगा, गैजेट के अंदर पब्लिश किया जाएगा, लोकल अखबारात के अंदर, ताकि आम आवाम को भी पता लग सके कि अग्रीमेंट क्या हुआ है, उसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या तय हुए हैं। पब्लिकेशंस के बाद अगर कुछ बात करें तो हम जो कंपनीज जो हैं कुछ ऐसी सूरत हाल होती हैं जहाँ पर जो कंपनीज होती हैं या गवर्नमेंट होती है वो कंपनीज को ज़मीन देने की पाबंद होती है। जिस तरह रेलवे की बात करें अगर हम, तो सेक्शन जो हमारा 45 है जिसको हम 44 बोलेंगे, तो रेलवे जो है वो अगर ज़मीन लेना चाहता है तो वो गवर्नमेंट को बोलेगा, और गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट जो है वो उसकी ड्यूटी होगी कि वो जो ज़मीन है उनको एक्वायर कर दें, उस सारे टर्म्स एंड कंडीशन से खुद तय करें। कुछ पाबंदियां हैं और ज़मीन जो है वो कंपनी जो है वो परमानेंटली एक्वायर नहीं करती है, उसके ऊपर कुछ पाबंदियां हैं जो कि कंपनीज को फॉलो करनी पड़ती हैं, और करनी उन कुछ पाबंदियों में ये है कि वो जो ज़मीन जो है सेक्शन 43 है इस उन्हीं पाबंदियों की बात करता है कि ज़मीन की जो उसको आगे जो कंपनी है वो जिस पर्पस के लिए उन्होंने एक्वायर की है वो सिर्फ उस पर्पस के लिए रहेगी, वो उसका आगे मॉर्गेज नहीं कर सकते हैं, आगे सेल नहीं कर सकते हैं, गिफ्ट नहीं कर सकते हैं, लीज भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मगर इसका एक प्रोवाइडो भी है, प्रोवाइडो ये है कि उसके लिए उनको गवर्नमेंट की इजाज़त लेनी पड़ेगी।
गवर्नमेंट की इजाज़त के बाद उनकी मर्जी है, वो आगे उनको गवर्नमेंट जो है अगर उनको इजाज़त दे देती है तो वो आगे उसको सेल, मॉर्गेज, डिस्पोज ऑफ जिस तरह से भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और इसी के साथ आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।